अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर फाइन। प्रीवियसली जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे ओपन हर्थ प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने जो मतलब प्रीवियसली लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस की हमने अभी तक पढ़ा कि ओपन हर्थ प्रोसेस में उसकी जो रूफ होती है वो हमने पढ़ी कि वो किस तरह से होती है। आपके पास मतलब उसकी जो रूफ होती है वो लोअर रूफ होती है। लोअर रूफ इसलिए होती है क्योंकि जब हम हॉट गैसेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो लोअर रूफ जो है वो हॉट गैसेस को डाउनवर्ड मूव करेगी। जो हमने चार्ज रखा हुआ है चार्ज मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद हमारे पास प्रोसेस ईजी हो जाता है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ओपन हर्थ प्रोसेस की फर्नेस है वो उसकी में टू काइंड्स होती है। उसमें एक में एसिडिक लाइनिंग होती है, एक में बेसिक लाइनिंग होती है। एसिडिक लाइनिंग वो होती है जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है, जो कार्बन मैंगनीज और सिलिकॉन जो है इनकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि बेसिक लाइनिंग जिसमें लाइक डोलोमाइट होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है, वो असल में फॉस्फोरस और सिलिकॉन को रिमूव करने इससे फॉस्फोरस और सल्फर जो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए बेसिक लाइनिंग यूज़ की जाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले अगर आपके पास इम्प्योरिटी आ रही, जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया, कार्बन मैग्नीशियम सिलिकॉन की आ रही, कार्बन मैग्नीशियम सिलिकॉन की आ रही है। अब ये इम्प्योरिटी अगर आपके पास आ रही, इसका मतलब है कि ये इम्प्योरिटी रिमूव होनी है। किसकी वजह से होनी है? ये आपके पास रिमूव होगी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वजह से। अब ये किस तरह से होगी? अब देखिए, अ मिक्सचर ऑफ अ कास्ट आयरन एंड अ स्कार्प स्टील एंड ए क्विक लाइम, ये तीन चीज़ें आपने ऐड करनी है फर्नेस में। फर्नेस में डाल दी। टेम्परेचर आपने इसको कितना देना है? टेम्परेचर आपने इसको देना है तकरीबन 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। और सिलिकॉन मैग्नीज कार्बन सल्फर फॉस्फोरस आप बर्न डाउन एंड रिमूव अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि इसमें कार्बन पिछले कार्बन मैग्नीज सिलिकॉन फॉस्फोरस और सल्फर जब आप इसमें डालते हो तो ये 1600 पे बर्न आउट होती है एज ए इम्प्योरिटी की शक्ल में। अब चूँकि हम पिछले पेज में देखें, आप एयर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो एयर इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब है कि आप उसमें ऑक्सीडेशन करो। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यूज हुआ। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैग्नीज एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता था तो मैग्नीज ऑक्साइड को प्रिपेयर करता है। तो ये जो है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड की शक्ल में एज इम्प्योरिटी तो निकल आता है। जनाब, अब आपके पास इम्प्योरिटी तो अभी तक ये गैसेस की फॉर्म में नहीं निकली, इन्होंने इन तमाम इम्प्योरिटी अभी तक सोल्यूशन में या वो मिक्सचर ऑफ कास्ट आयरन और जो रॉट आयरन के मिक्सचर में हैं। इसको रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि मैंने आपको पिछले बताया कि कार्बन मैग्नीशियम सिलिकॉन की इम्प्योरिटी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिमूव होनी है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये देखें, ये अब आपने ये जो चीज़ें तीनों बन रही हैं ना, इसके अंदर आपने क्या डालनी है? आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड डालनी है। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में कंबाइन होते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैग्नीज के साथ कंबाइन होता है तो मैग्नीशियम सिलिकेट, और सिलिकॉन आयरन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? आयरन सिलिकेट बना लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिलिकेट्स की फॉर्म में, सिलिकेट्स आपके पास वो होते हैं जिनमें देखो सिलिकेट्स की निशानी होती है कि SiO3 सिलिकेट्स होते हैं। अब ये एज अ स्लैग की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? ये आपके पास स्लैग की फॉर्म में सेपरेट कर लिए जाते हैं और ये इम्प्योरिटी रिमूव होगी। अब बात आती है कि ये तो एसिडिक लाइनिंग से इम्प्योरिटी रिमूव होगी। अब बेसिक लाइनिंग से जो इम्प्योरिटी किस तरह से रिमूव की जाती है? अब हमारे पास तीसरी चीज़ जो नेक्स्ट रिमूव करने वाले हैं वो हम फॉस्फोरस और सल्फर रिमूव करेंगे। अब देखो, फॉस्फोरस एंड सल्फर को रिमूव करने के लिए हम जो फॉस्फोरस एंड सल्फर रिएक्ट विद आयरन ऑक्साइड टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अब इसमें ये होता है कि या तो आप इम्प्योरिटी यूज़ करने के लिए डोलोमाइट, कैल्शियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड डालें, उससे पहले हम इसमें डालते हैं आयरन डालते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब आयरन ऑक्साइड डालते हैं, आयरन ऑक्साइड सिलिकॉन सल्फर के साथ कंबाइन होता है तो आयरन को सेपरेट करता है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड एज ए गैस की फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाता है और ये आयरन प्योर फॉर्म में सेपरेट रह जाता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आयरन जो सेपरेट हो गया है अब ये फर्दर आयरन के अंदर एंटर होकर उसकी क्वांटिटी को, उसको परसेंटेज ऑफ आयरन का जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। दूसरा ये कि अब आपके पास क्या है कि जो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इम्प्योरिटी अगर इसके अंदर रह गई है कोई और मज़ीद, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैग्नीज की और ये स्लैग की फॉर्म में तो निकाल रहे हैं, ठीक है, कि ये बार बार उसके अंदर इम्प्योरिटी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड अगर बीच में कहीं रह गया है तो ये भी स्लैग बना रहा है।
इसी तरीके से अगर आपके पास जैसे इम्प्योरिटी, जैसे मैंने अब आपको बताई कि अगर आपके पास इम्प्योरिटी किस चीज़ की है, सल्फर और फॉस्फोरस की, तो ये जो आयरन आपने बीच में डाला हुआ कास्ट आयरन है या रॉट आयरन की शक्ल में जो भी डाला हुआ है, ये आयरन के सल्फर और फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके आयरन को सेपरेट कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को सेपरेट कर देता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, चूँकि आपने इसमें कोई क्लाइम डाला होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ होता है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे ये वाली जो गैस थी वो क्लाइम वाटर के कोई क्लाइम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट्स बना देती है। तो इसके साथ ही आपके पास जो है इस तरीके से जो है आपके पास जो है वो क्या कहते हैं कि जो स्टील है वो प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा, अभी तक यहाँ पर प्रोसेस में ये आया कि आपके पास यहाँ पर अभी तक तो आयरन तो सेपरेट हो गया, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने क्या करना है कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन चेक करते रहना है। यहाँ पर आपने एक और चीज़ डालनी है, उसका नाम है कैल्शियम, इसका नाम है फेरोमैंगनीज डालना है। अब जो फेरोमैंगनीज आपने क्यों डालना है, फेरोमैंगनीज इस वजह से डालना होता है कि अगर फर्दर कोई आपके पास में जो है मैंगनीज जो है वो सल्फ़र को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है, और जो कार्बन होता है वो जो आप डालते हो, क्योंकि आप चूँकि स्टील बना रहे हो, आयरन तो पहले ही है, तो कार्बन जो है वो स्टील के अंदर आयरन के साथ कंबाइन होता है। तो यानी कि इसमें जो है फेरोमैंगनीज, जो इसमें फेरोमैंगनीज आयरन, मैंगनीज तो कार्बन होता है, तो आयरन में ऐड हो जाएगा ना, चूँकि हम स्टील बना रहे हैं, स्टील में आयरन है तो Fe आयरन के साथ चला जाएगा, मैंगनीज सल्फर को लेके बाहर चला जाएगा, और जो कार्बन है वो असल में ऐड हो जाता है स्टील आयरन के अंदर, ताकि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हो। स्टील असल में एक एलॉय होता है विच इज़ इट कैन बी एलॉय ऑफ निकल एंड मतलब आयरन का कार्बन के साथ या आयरन का निकल के साथ। तो मगर यहाँ पर हम चूँकि कार्बन एक्स्ट्रा फेरोमैंगनीज की शक्ल में डाल रहे हैं, तो इस तरीके से आपके पास स्टील मैन्युफैक्चर हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने 2 दिन में कवर किया, आपको समझ आ गया होगा।